नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे बात करूंगा स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। हम लोग ऑटो और रजिस्टर स्टोरेज क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं कि यह स्टैटिक स्टोरेज क्लास कैसे काम करता है। एक प्रोग्राम से शुरुआत करता हूं। पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। स्टोरेज है स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मेमोरी में। स्टोरेज मेमोरी में रहने के बाद डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल की 0। स्कोप ऑटो और रजिस्टर की तरह ही लोकल टू द ब्लॉक होता है, मतलब जिस पेयर ऑफ ब्रेसेस में आप स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करोगे उसी पेयर ऑफ ब्रेसेस में वो अवेलेबल रहेगा। लाइफ थोड़ा सा अलग है। ऑटो और रजिस्टर का लाइफ क्या था? टिल द टाइम कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जबकि स्टैटिक स्टोरेज क्लास का लाइफ ऐसा होता है कि वेरिएबल फंक्शन से बाहर आने के बाद भी मरता नहीं है, इट कंटिन्यूज टू लिव। इसी का मतलब वेरिएबल परसिस्ट अक्रॉस फंक्शन कॉल्स। तो आइए देखते हैं इन चारों प्रॉपर्टीज को प्रोग्राम के द्वारा। मेन में मैं 3 बार इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर रहा हूं। अब इंक्रीमेंट में एक ऑटो इंट आई बनाऊंगा, एक रजिस्टर इंट जे और एक स्टैटिक इंट के। तीनों को इंक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस, और फिर तीनों को प्रिंट कर देते हैं। ऊपर में प्रोटोटाइप लिखना होगा, वॉइड इंक्रीमेंट एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। अब पहला जब कॉल आएगा इंक्रीमेंट का तो कंट्रोल इंक्रीमेंट में लैंड होगा। आई जे के ये बनाए जाएंगे, हर एक की वैल्यू 1 रहेगी। प्लस प्लस से तीनों वेरिएबल्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तीनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो प्रिंटफ पे जब पहुंचेंगे तो 2 2 2 ये आउटपुट प्रिंट होगा। उसके बाद जब कंट्रोल इंक्रीमेंट से वापिस जाएगा मेन में, तब आई और जे ये खत्म हो जाएंगे, पर स्टैटिक वेरिएबल जो है के वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ क्या है? वेरिएबल परसिस्ट अक्रॉस फंक्शन कॉल्स, मतलब फंक्शन से लौटने के बाद भी वेरिएबल खत्म नहीं होता है, वेरिएबल जिंदा है। तो इसका मतलब यह है क्या कि मेन में मैं पहले इंक्रीमेंट कॉल के बाद के को प्रिंट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि के का स्कोप क्या है? लोकल टू द ब्लॉक। तो वेरिएबल जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, वो गलत होगा, क्योंकि स्कोप अभी भी लोकल टू द ब्लॉक है। मतलब इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उन्हीं को के अवेलेबल है। तो वापिस जब लौटोगे तो आई और जे खत्म हो जाएंगे, जबकि के जिंदा रहेगा उसके लेटेस्ट वैल्यू के साथ जो है 2। फिर मेन में पहुंचने के बाद दूसरा कॉल है इंक्रीमेंट का, फिर कंट्रोल लैंड होगा इंक्रीमेंट में। अब की बार आई और जे इनिशियलाइज हो जाएंगे 1 ईच को, जबकि के तो परसिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू 2 है। तो दूसरे टाइम जब इंक्रीमेंट में लैंड होंगे तो स्टैटिक इंट के इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई इक्वल टू 1 बनेगा, जे इक्वल टू 1 बनेगा, और फिर सीधा कंट्रोल पहुंचेगा आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस से आई बन जाएगा 2, जे प्लस प्लस से जे बन जाएगा 2, पर के प्लस प्लस से के बन जाएगा 3, क्योंकि उसकी लेटेस्ट वैल्यू अभी है 2। प्लस प्लस से वो बन जाएगा 3। तो हम जो प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट 2 2 और 3। फिर कंट्रोल वापस जाएगा मेन में। जैसे ही कंट्रोल वापस जाएगा आई और जे खत्म हो जाएंगे, के परसिस्ट होता रहेगा 3 इस वैल्यू से। तो तीसरे कॉल के लिए जब हम इंक्रीमेंट में पहुंचेंगे तो आई और जे फिर से बनेंगे 1 ईच, प्लस प्लस से दोनों 2 ईच हो जाएंगे, और के की वैल्यू जो 3 है अभी वो 4 हो जाएगी। इसलिए प्रिंट जब करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2 2 4। इस प्रकार से स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल काम करता है। जब भी आप फंक्शन से लौटोगे तो स्टैटिक वेरिएबल अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, मेमोरी ऑक्युपाई करता रहेगा। अब देखें कि इसकी जरूरत कब मुझे पड़ेगी। मान लो मैं मेन लिखता हूं जिसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया एफ।
और इस f फंक्शन में a इक्वल टू 20 किया और फिर रिटर्न कर दिया एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a रिटर्न किया तो रिटर्न टाइप इंट स्टार हो जाएगा, और जो एड्रेस रिटर्न किया वो मान लो मैंने p में कलेक्ट किया तो p पॉइंटर बन जाएगा। a में वैल्यू है 20, उसका एड्रेस है 250, वो 250 आपने लौटाया और p में कलेक्ट किया तो p बन गया इंटीजर पॉइंटर। उस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे इंट स्टार p, और फिर प्रिंटफ स्टार p से उसको प्रिंट कर देंगे। हैश इंक्लूड करिए, प्रोटोटाइप लिखिए। f ऐसा फंक्शन है जो रिसीव कुछ भी नहीं करता है पर रिटर्न क्या करता है, इंटीजर पॉइंटर। अब सवाल यह है कि प्रिंटफ जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो उस समय p में है 250, तो स्टार p से प्रिंट होनी चाहिए वैल्यू एट 250 जो कि है 20, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फंक्शन f से लौटोगे तो इंट a इक्वल टू 20 तो खत्म हो जाएगा ना। अगर वो वेरिएबल ही खत्म हो गया तो वैल्यू एट 250 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे चाहिए कि इस प्रिंटफ ने 20 प्रिंट करना चाहिए तो मुझे ये देखना होगा कि ये फंक्शन से जब लौटोगे तब एक खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर मुझे करना है तो a को क्या डिफाइन करना होगा, अभी तो है वो ऑटो इंट a, उसको डिफाइन करना होगा स्टैटिक इंट a। जैसे ही आप स्टैटिक करोगे इसको तो जब भी लौटोगे f से तो a खत्म नहीं होगा, इसलिए प्रिंटफ स्टार p बराबर 20 प्रिंट करके देगा। इस प्रकार हम लोगों ने स्टैटिक स्टोरेज क्लास की प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया। स्टोरेज है मेमोरी में, डिफॉल्ट वैल्यू है 0, स्कोप है लोकल टू द ब्लॉक, और लाइफ है जब तक कंट्रोल उस फंक्शन में रहता है जिस फंक्शन में स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिफाइन किया है। जब लौटोगे तो वेरिएबल खत्म नहीं होगा, ये आपको समझना है। धन्यवाद।